राजनीति में नेता जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो वैसे वैसे ही वो परिपक्व होता जाता है। उसका अनुभव, उसकी सोच, उसकी राजनीति पहले से कहीं ज्यादा तेज और तीखी हो जाती है। ऐसे ही एक नेता को हम आज के इस एसएनए में लेकर आए हैं, जिन्हें राजनीति का अगर माहिर खिलाड़ी भी कहा जाए तो फिर अतिशयोक्ति नहीं होगा, इसमें कोई बुराई भी नहीं होगी, क्योंकि इस नेता ने तो अपने समय में एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्रियों को देखा ही है, साथ ही उनसे राजनीति के दांव पेंच भी सीखे हैं। वर्तमान समय में ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अंबाला से ये आते हैं और उनकी अपनी बेटी भी राजनीति में नाम चमका रही है। नाम है इनका निर्मल सिंह। आज के इस एसएनए में हम निर्मल सिंह की मैच्योर राजनीति के बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसे वो राजनीति के शीर्ष पर थे, कैसे वो 4 बार विधायक बने, मंत्री बने और उसके बाद कैसे उनका पतन शुरू हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपके एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें होती कौन सी हैं? खबरें होती हैं उन राजनेताओं के बारे में जिन्हें आप हरियाणा की राजनीति में देखते आए हैं, समझते आए हैं और उनके बारे सब कुछ समझना चाहते हैं। इसीलिए हम स्पेशल न्यूज एनालाइज लेकर आते हैं। निर्मल सिंह हमेशा से जमीनी स्तर के नेता रहे। उन्होंने अपनी टीम और लोगों के साथ प्रतिबद्ध संबंधों और एक त्रुटिहीन आचरण की ठोस नींव रखी। इसी पर अपना राजनीतिक कैरियर भी उन्होंने बनाया है, टिकाया है। उनका ऐसा मानना है कि लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जगह, स्टेज मिलनी चाहिए और संगठन या समाज में अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। निर्मल सिंह का पारिवारिक जीवन। 3 फरवरी सन 1953 में जन्मे निर्मल सिंह 70 वर्ष के हैं। इनका जन्म पंजाब के अंबाला जिले में हुआ था। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दूं कि अंबाला यूं तो हरियाणा में है, लेकिन संयुक्त पंजाब जब होता था तो वो पंजाब के अंबाला इसीलिए हमने कहा। तो फिर बता दें कि निर्मल सिंह का जन्म जब 1970 में हुआ तब हरियाणा नहीं बना था, लिहाजा अंबाला पंजाब संयुक्त पंजाब का ही हिस्सा था। जबकि अपना हरियाणा तो साल 1966 में अस्तित्व में आया है, यानी 1966 में बना है। और मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथियों को कंफ्यूजन है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था। निर्मल सिंह शादीशुदा है और उनकी पत्नी का नाम नायब कौर है। निर्मल सिंह के वैसे तो 4 बच्चे हैं, लेकिन इनकी बेटी चित्रा सरवारा को आप बिल्कुल जानते होंगे। वो आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर जानी जाती है। अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति के समीकरणों को वे सीख रही हैं और राजनीति में नित नए आयाम गढ़ रही हैं। राजनीति में हुआ अचानक से आगमन। निर्मल सिंह शुरुआत से राजनीति में नहीं आना चाहते थे, यानी कि उनकी चाहत राजनीति में नहीं थी, बल्कि वे तो शुरुआती वर्षों में अपने लोगों और दोस्तों के बीच नेता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अक्सर लोग अल्हड़ स्वभाव को देखकर अपनेपन में कह जाते थे कि ये तो नेता है, यानी उनका स्वभाव कुछ राजनीतिक लोगों की तरह था। उनकी बोलबाणी, उनकी विचार, उनकी सोच एक नेता की तरह थी, इसीलिए उनके दोस्त, उनके साथी अक्सर मजाक में उनको नेता कह दिया करते थे। दलितों की मदद करने और समाज में अन्याय से लड़ने की उनकी सहज प्रवृत्ति थी। तभी तो निर्मल सिंह ने एक वयस्क के रूप में राजनीति में कदम रखे थे। साल 1974 में कांग्रेस से जुड़े थे निर्मल सिंह। जैसा कि हमने आपको बताया कि निर्मल सिंह राजनीति में आगमन अचानक ही हुआ, लेकिन वो अचानक से कैसे आए ये भी बता देते हैं। साल 1974 के आसपास की बात है, जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी चंडीगढ़ में रोष प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। तब वहां निर्मल सिंह भी मौजूद थी। मौके पर जब लाठीचार्ज हुआ तब निर्मल सिंह ने वो लाठी खुद पर खाई और संजय गांधी को बचा लिया था। बस फिर क्या था, यही वो वक्त था। यहीं से वो वक्त शुरू हुआ जब निर्मल राजनीति और कांग्रेस में निर्मल सिंह को अपना नेता बना लिया। सन 1974 में औपचारिक रूप से निर्मल सिंह कांग्रेस से जुड़ चुके थे। यहीं से शुरुआत होता है निर्मल सिंह का राजनीतिक कैरियर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी मिला सा।
सन 1976 तक निर्मल सिंह संजय गांधी के साथ मिलकर काम करते रहे। उन्हें ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो वहीं साल 1980 में संजय गांधी का आकस्मिक निधन हो जाता है। फिर उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मिलकर काम करने का मौका निर्मल सिंह को मिला, जिसके बाद 1980 में निर्मल सिंह को प्रदेश युवा कांग्रेस हरियाणा का महासचिव नियुक्त किया गया। लगातार 7 वर्षों तक रहे राज्य युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल सिंह ने अगस्त 1982 से लेकर 1989 तक लगातार 7 वर्षों तक राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, उपलब्धि भी है। उनके कामकाज का ही असर रहा कि हरियाणा में युवा कांग्रेस के 15 सदस्य राज्य स्तर के बड़े नेता उनके ही रहे। सबसे कम उम्र के विधायक और मंत्री 29 वर्ष की उम्र में निर्मल सिंह सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। साल 1982 में नंगल विधानसभा से वे कांग्रेस के सबसे युवा विधायक बने थे। तो वहीं साल 1986 में हरियाणा में सबसे कम उम्र के मंत्री भी बन चुके थे। महज 33 वर्ष की उम्र में कोई मंत्री बन जाए, ये तो अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि ही होगी, जिसे निर्मल सिंह ने बड़ी ही जल्द हासिल कर लिया था, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते। राजनीति में नई ऊंचाइयों को छूते चले गए थे निर्मल सिंह। निर्मल सिंह ने जो राजनीति का सफर शुरू किया, फिर वहां से पलटकर पीछे नहीं देखा। साल 1987 और 1989 यानी 1989 के बीच में युवा कांग्रेस अध्यक्ष के दोहरे प्रभार के साथ हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव बन चुके थे। फिर 1983 का वो दौर आया जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। इस दौरान वे चीन जाने वाले भारत के पहले राजनीतिक युवा प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे। फिर 1985 में जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर गए, तब निर्मल सिंह भी साथ गए थे। तो देखा आपने, अपने निर्मल सिंह ने तो प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी काम किया है। उनकी चढ़ाई यहीं पर नहीं रुकी। लगातार 4 बार नंगल से बने विधायक। अपने राजनीतिक कैरियर में निर्मल सिंह लगातार 4 बार नंगल विधानसभा से विधायक बनते रहे। 1982, 1991, 1996 और फिर 2005। और अलग अलग समय में हरियाणा सरकार में पशुपालन, लोक निर्माण, राजस्व राज्य मंत्री के पद पर भी विराजमान रहे। कांग्रेस के साथ किए उनके काम की लिस्ट इस कदर लंबी है कि गिनवाते गिनवाते समय ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी बात खत्म नहीं होगी। साल 2000 तक तो निर्मल सिंह ने राजनीति और पारिवारिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव देख लिए थे, लेकिन इनसे उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ते ही गए। जब कुरुक्षेत्र में गूंजी थी निर्मल सिंह की गरज, वे हरियाणा के पहले नेता थे जिन्होंने उत्तरी हरियाणा के प्रति दिखाए गए नौकरियों, विकास, वित्त, पोषण में भेदभाव के मुद्दे को उठाया था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए निर्मल सिंह ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक मैदान में 2 मेगा रैलियों का आयोजन किया। पहली बार साल 2002 में 25 जून को हिसाब लगाओ रैली की। फिर इसके बाद साल 2004 में 9 दिसंबर को हिसाब चुकाओ रैली की थी। देखिएगा, तारीख, दिन, समय सब बिल्कुल सटीक आपके लिए लिखा पूनम दुबे ने, उसका धन्यवाद जरूर कीजिएगा। जिसमें पूरे हरियाणा से समान रूप से जनता और नेतृत्व की भारी भागीदारी देखी गई थी, यानी कि लाखों की संख्या में लोग इन रैलियों में उमड़े थे। फिर साल 2009 से राजनीति में शुरू हुई थी ढलान। राजनीति में सूरज जितनी तेजी से ऊपर की ओर जाता है और रोशन होता है, उतनी ही तेजी से ढलने भी लगता है, यानी अंधियारा भी छा जाता है। निर्मल सिंह के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। साल 2009 का वो दौर आया जब उन्होंने चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ये वो समय था जब अंबाला में अनिल विज का सिक्का चलने लगा था। निर्मल सिंह जहां पहले नंगल से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं पार्टी ने उन्हें अंबाला से टिकट दे दिया। अनिल विज के खिलाफ वो मैदान में थे और 2009 में निर्मल सिंह को हार का
सामना करना पड़ा। फिर साल 2014 में भी ऐसा ही कुछ इतिहास दोहराया गया। निर्मल सिंह ने चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश की, भरसक कोशिशें की, लेकिन अनिल विज के सामने उन्हें हार का सामना ही करना पड़ा। फिर साल 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसदी का चुनाव लड़ा, लेकिन कहते हैं कि जब वक्त बुरा हो तो सब कुछ बुरा ही होता है। इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया, हार का मुंह देखना पड़ा था। कांग्रेस से छूटा 45 साल का साथ, जिस पार्टी को निर्मल सिंह ने अपनी जिंदगी के अहम 45 वर्ष दिए, उस पार्टी का साथ पीछे छूट गया था। साल 2019 में निर्मल सिंह ने कांग्रेस का हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दिए। राजनीति में चलती उठापटक के चलते दिल पर पत्थर रखकर निर्मल सिंह ने यह बड़ा फैसला किया था, क्योंकि 45 वर्ष तक अगर कोई किसी पार्टी में रहे, उसके साथ रहे, एक लंबा सफर वो हो जाता है, तो उसे छोड़ पाना आम बात नहीं। किसी पार्टी को अपना सर्वस्व देने के बाद उसे छोड़ना पड़े तो फिर सोच कर देखिए कैसा महसूस होता है। साल 2019 में बनाई खुद की अपनी नई पार्टी। कांग्रेस से साथ छूटने के बाद निर्मल सिंह को राजनीति तो करनी ही थी। वो किसी और पार्टी में जाने के बजाय उन्होंने अपनी ही पार्टी बनाना बेहतर समझा। उन्होंने तो अपनी ही नई पार्टी को बनाने का ऐलान कर दिया। साल 2019 में निर्मल सिंह ने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से अपनी अलग पार्टी बना दी। उत्तरी हरियाणा के हर जिले और गांव-गांव तक पार्टी को फैलाने का काम वो लगातार करने लगे। फिर साल 2020 में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अंबाला शहर में नगर निगम का चुनाव भी लड़ा। उस चुनाव में 2 पार्षद सीटें जीतने में तो कामयाब रहे, लेकिन चेयरमैन की सीट पर नहीं पहुंच पाए। फिर अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी यानी आप में विलय कर दिया। निर्मल सिंह अपनी पार्टी और बेटी के साथ मिलकर लगातार संघर्ष करते रहे। फिर इस संघर्ष के साथ मिला आम आदमी पार्टी का। अप्रैल 2022 में निर्मल सिंह ने अपनी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट HDF का विलय कर दिया आम आदमी पार्टी में, और उनके आम आदमी पार्टी के वो नेता बन गए। उनके इस फैसले में बेटी चित्रा सरवारा, बेटे उदयवीर सिंह सोनू और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ता व नेता शामिल थे, और पूरी कार्यकारिणी, पूरी पार्टी को आम आदमी में झोंक दिया गया। अब लगातार वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 2024 में क्या वो खुद राजनीति करते हैं या फिर अपनी बेटी चित्रा सरवारा के लिए राजनीतिक बिसात बिछाते हैं। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि निर्मल सिंह का राजनीतिक कैरियर तजुर्बे से भरा हुआ है। अब आम आदमी पार्टी उनके तजुर्बे का कितना फायदा उठा पाती है और चित्रा उनके राजनीतिक अनुभव का कितना लाभ ले पाती है, वो देखने वाली बात है। आज का ये SNA आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद SNA के लिए यशपाल कंचन।